हूँ मैं किचन में और अब मैं बनाऊंगी खाना। पूजा मेरी हो चुकी है सुबह की। आप हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दें। आप लोग एकदम से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन मंगलमय हो। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया था और अब मैं हो गई थी फ्री, तो मैं आ गई मंदिर में और मुझे करनी थी मंदिर की क्लीनिंग। आज हरियाली तीज है तो मुझे कल मैं सोच रही थी मंदिर क्लीन करने के लिए, नहीं कर पाई थी, तो मुझे आज ही सारा काम करना था। मंदिर की मैंने क्लीनिंग की और उसके बाद में मैंने बिछाया भगवान जी का मैट्रेस जिस पे भगवान जी बैठते हैं, और ये फोम का मैंने खुद घर पे ही बनाया था। और इसके बाद मैंने सारे बिछा दिए आसन जिस पे मेरे भगवान जी विराजमान होंगे। और आसन बिछाने के बाद अब मैं जो भी वस्त्र लाई हूँ अपने भगवान जी के लिए, मैंने वो सारे वस्त्र और जो भी सामान लाई सारे निकाले पहनाने के लिए और आसन बिछा दिए हैं। और सभी भगवान जी के वस्त्र और जो सामान है पहले से निकाल के रख लिए, ताकि जब मैं तैयार करूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो उनको तैयार करने में। तो इस तरह से सारी चीज़ें लगा दी। अब मैं ना अपने लल्ला का स्नान कराऊंगी और श्रृंगार करूंगी सुंदर सा, और उसके बाद झुलाऊंगी झूला। अब मेरे लल्ला जो है वो करेंगे स्नान। जो मैं नए वस्त्र लाई थी ना वो शायद लाला को पसंद नहीं आए, तो इन्होंने पहने ही नहीं, छोटे पड़ गए। और इनके साइज़ के ना वस्त्र जो होते हैं ना वो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं हैं, हमको लाने पड़ते हैं बाहर से इनके लिए वस्त्र। तो ये मैं बना लेती हूँ अपने ही घर में, क्योंकि इनके नाप के वस्त्र मिलते ही नहीं हैं यहाँ पर। तो ये मैंने बनाए थे जो, अब मुझे वही पुराने वस्त्र पहनाने पड़ रहे हैं, नए वाले नहीं बन पाए, छोटे पड़ गए। ये मैंने बनाए थे, ये फैब्रिक में लाई थी, ला के मैंने ये बनाए थे ना, तो इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये सुंदर भी बहुत लगते हैं। बट मैंने सोचा था कुछ मार्केट से ला के पहना देती हूँ, लेकिन पसंद ही नहीं आया इनको, बने ही नहीं। अब मैं ना यही पहना रही हूँ। और जो सारे जो थे ना जिसको बन जाएंगे ना उन सब लोगों को पहना देंगे, लेकिन इनको नहीं बने, इनका मन ही नहीं हुआ कि ये मार्केट के पहनेंगे कपड़े, ये मेरे ही हाथ के पसंद करते हैं बने हुए। बिहारी जी को स्नान करा के वस्त्र पहना दिए मैंने अपने कुंज को और बैठा दिया। अब मैं करूँगी इनका श्रृंगार, और इनका श्रृंगार करके मैं राधा रानी का भी स्नान कराऊंगी और श्रृंगार कराऊंगी। तो ये सारी चीज़ें कल मैं लेकर आई थी नई, और ये मेरी बेटी की जिद थी कि मैं हरियाली तीज पे भगवान जी को मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ करूं, तो मैं लेकर आई थी सारी नई चीज़ें। और ये इस तरह से ये मोर पंख वाले झुमके बहुत ही प्यारे लगते हैं बाबू के ऊपर। और मतलब मुझे ऐसा फील आता है कि छोटा सा बेबी है, और इस तरह से जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ ना, वही सारे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। कोशिश करती हूँ कि, लेकिन मतलब भगवान जी वाली जो फील होती है ना उससे ज़्यादा बच्चे वाली फील आती है ना, तो इस तरह से। और मैंने इनका किया बहुत प्यारा सा श्रृंगार। इस तरह जो मैं वस्त्र लाई थी ना बड़े ही मन से लाई थी, बड़े ही सुंदर लगे थे, लेकिन नहीं इनको आए। और राधा रानी ये देखो अब इनका श्रृंगार होगा और स्नान होगा। राधा रानी का श्रृंगार दिखाते नहीं है किस तरह से करते हैं, तो बस ये देखिए नहा के श्रृंगार हो गया मेरी राधा रानी का। अब ये मेरे छोटे से प्यारे से जो लड्डू है ना, ये लड्डू को अभी श्रृंगार हो गया, और ये तो बिल्कुल इतने सुंदर लगने लगते हैं ना जब ये तैयार हो जाते हैं, मान लो बिल्कुल बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से। ये देखो हो गया मेरे लड्डू का भी श्रृंगार, और इनको भी मैं बैठा दूंगी सिंहासन में। और उसके बाद में मैं अब अपनी माँ जगदम्बे का भी श्रृंगार करना है, स्नान कराना है, तो माता रानी का भी स्नान हो गया। और इस तरह से ये माता रानी मैं लाई थी 2 साल पहले, और हाँ ये अब माता रानी का भी श्रृंगार हो गया, सभी देवी देवताओं का श्रृंगार हो गया, मेरे कुंज का, मेरे लड्डू का, राधा रानी का, सब का श्रृंगार हो गया। सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये शिव परिवार, माता रानी जगदम्बे माँ मेरी जो है, सबका मैंने श्रृंगार कर दिया, सबको सुंदर सा सजा दिया। अब जो मेरे जो देवता है ना, देवगढ़ जो है, इनको मैं लगाऊंगी चंदन, चावल सब कुछ अर्पित करूँगी। और जो देवियाँ हैं ना, देवियों को लगाऊंगी सिंदूर। तो मैंने देवियों को सिंदूर लगा दिया,
और सभी देवताओं को चंदन लगा दिया। देवताओं को ना सिंदूर नहीं लगाते हैं गणेश जी के अलावा, और सबको चंदन ही लगाते हैं पीला वाला। तो सबका श्रृंगार हो गया। उसके बाद आरती हो गई, दीपक जला के, धूप दीप जला के आरती कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद में आरती कर दी। आरती करने के बाद में अब लगा दूंगी मैं भोग भगवान जी का। ये सुबह की मेरी पूजा थी, बच्चे चले गए थे, उसके बाद काफ़ी टाइम लगा आज की पूजा करने में, क्योंकि मंदिर भी क्लीन करना था, भगवान जी का श्रृंगार भी करना था, सब कुछ करना था। डेली करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी का श्रृंगार डेली करती हूँ, लेकिन पूरे मंदिर में मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। इतना सब काम करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे का समय लग जाता है। और जब कोई त्योहार का दिन होता है ना, तो मेरा पूरा दिन चला जाता है पूजा करने में ही। बच्चों को सुबह नाश्ता करा देती हूँ बना के, लंच भी पैक कर देती हूँ, और उसके बाद दोबारा से किचन क्लीन करके फिर मुझे पूरा दिन काम करना रहता है। पूरा दिन मैं सिर्फ पूजा में ही लगी रहती हूँ, जब तक बच्चे आते हैं मेरी पूजा ख़त्म नहीं हो पाती। ये मान लीजिए मैं सारा दिन फिर भगवान को बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से श्रृंगार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। कभी भी मन टेंशन में होता है ना, तो बस भगवान के पास आके बैठ जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ, ऐसा लगता है सारी टेंशन दूर हो गई हैं, और इतना अच्छा फील आता है, ऐसा लगता है सारे सुख बस प्रभु के चरणों में ही है और कहीं नहीं है। और मेरे भगवान जी ना इतने सुंदर तैयार हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था बस इनको ही देखते जाओ, इनका ही श्रृंगार करते जाओ। कितना भी श्रृंगार करो ना, पूरा ही नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है। बहुत मन करता है सब कुछ करने का। तो भोग लगा दिया, प्रसाद कर दिया, आरती कर दी, और ये सारे काम करके फ्री हो गई। बस मैं उन्हें भगवान जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। ये सब कुछ करने के बाद में थोड़ी देर निहारा अपने भगवान जी को कि कितने सुंदर दिख रहे थे मेरे भगवान जी। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था इनसे, बिल्कुल नजरें ही नहीं हट रही थी। और ये मेरा शिव परिवार बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी छवि भगवान जी की थी, माता रानी की। सभी लोग इतने सुंदर लग रहे थे। आज हरियाली तीज में ऐसा लग रहा था ना, पूरा सावन जैसे मेरे मंदिर में ही आ गया है। बहुत ही प्यारा एकदम से। जब मंदिर मतलब मंदिर को ना बहुत अच्छे से सजाओ, भगवान जी को अपने हाथों से सजाओ ना, तो बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगता है। प्यार से एकदम से ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द भूल गए, दुनियादारी सब पता नहीं चलती क्या है, और एकदम से खो जाते हैं भगवान जी में। तो बस ये था आज का श्रृंगार भगवान जी का। अब जाऊंगी किचन में, अब बनाऊंगी खाना भगवान जी के लिए, और सोच रही हूँ कुछ ग्रीन ग्रीन बनाऊंगी भगवान जी के लिए भी खाने में। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अब मैं बनाऊंगी खाना। पूजा मेरी हो चुकी है सुबह की। अब खाना बनाने के बाद भगवान जी का भोग लगाऊंगी, और भगवान जी को झूला झुलाऊंगी। आगे के काम जो है ना, अब मैं खाना बनाने के बाद करूँगी। तो मैंने छोला बॉईल कर लिया है, और छोला बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, बहुत सारे सामान बनाने हैं। तो चलो अब बनाते हैं खाना। खाना बनाने के लिए छोला बॉयल हो गया है, खीर बनानी है। खीर बनाने के लिए दूध भी गर्म हो चुका है, और आज बनाऊंगी सिमई की खीर। तो बस अब चलो। ये वर्मीसेल जो आती है ना, वर्मीसेल ये पैकेट वाली मैंने मंगा ली थी, और इनको मैं बनाती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। मैं इनको कुकर में ना बॉईल कर लेती हूँ, जिससे बहुत जल्दी बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मैं इनको फ्राई नहीं करती, ये फ्राई की हुई हैं, पहले से ही भुनी हुई हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के करूँगी बॉईल, जिससे ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। और एक सीटी बस आने दो और अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। इतने में ही मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए वर्मीसेल। तब तक अपनी में दूध गर्म हो गया था, और देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गई। अब इनको बनने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ही अच्छी बन के रेडी भी होती हैं। एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए आप भी। जब तक मेरी खीर बनी सिमई की, तब तक मैंने क्या किया, अब मैं लगा लूँगी अपना आटा पूड़ियों का। आज मैं बनाऊंगी ना ग्रीन ग्रीन थाली, थोड़ी सी थोड़ा सा कुछ ग्रीन मिक्स करूँगी अपनी थाली में भगवान जी के लिए। तो मुझे पालक की पूड़ियाँ बनानी थी, और पूड़ी भी बनानी थी। आज बनाऊंगी पालक पनीर। थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करूँगी थाली में भगवान जी के लिए, क्योंकि हरियाली तीज है ना, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन अच्छा लगेगा। तो ये देखो खीर बन के रेडी होगी जब तक मैंने आटा लगाया। और मैं यूज़ करती हूँ ना, शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी खाने में। मैं जो बड़ी वाली मिश्री आती है ना, उसका यूज़ करती हूँ। तो मैंने डाल दी मिश्री टेस्ट के अकॉर्डिंग,
और ये मेरी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें मेवे वगैरह ऐड करूँगी बाद में, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद। किशमिश डाल दो ना तो खीर जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तब तक मुझे धुलने थे कपड़े, तो मेरे कपड़े भी तब तक धुल गए जब तक खीर बन के रेडी हुई। और अभी ना पालक फ्रेश मंगाऊंगी, जब तक पालक नहीं आ रही तब तक एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। अभी हस्बैंड आएंगे ना ड्यूटी से, तो फिर वहाँ से पालक लेते हुए आएंगे, जिससे कि मैं बनाऊँगी पालक पनीर। और ये देखिए तब तक आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, सभी लोग आ गए थे और पालक भी आ गई थी एकदम फ्रेश फ्रेश। अब मैं बनाऊंगी पालक पनीर। और फ्लावर्स नहीं थे सुबह, जो कि मैं भगवान पे फूल माला नहीं चढ़ा पाई थी, तो मैंने फ्लावर्स भी मंगा लिए। और पालक बॉईल करके मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, खड़े हुए पालक पीस ली और थोड़ी सी पालक निकाल ली पूड़ियों के लिए। उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए इसमें, टमाटर डाल के पीस लिए पालक पनीर बनाने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पनीर को ना क्यूब्स में काट के अब मैं फ्राई कर लूँगी। और पनीर ना थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, तो हल्का सा ही फ्राई करने से अच्छा बनता है। पनीर मेरा फ्राई हो गया। अब मैं बनाऊंगी पालक की ग्रेवी पनीर बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में ना थोड़ी देर तक पकने देंगे ना, तो जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद में जितने भी मसाले मुझे डालने थे ना पनीर में, सारे मसालों की मैंने एक बना ली पानी डाल के थोड़ी सी प्यूरी। और अब मेरा पालक जो है ना वो भुन गया है अच्छे से। अब मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी मसाले वाला, मसाले डाल दूँगी सारे। इसके बाद फिर से पकने दूँगी 5 मिनट के लिए। 5-7 मिनट ये पक जाएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद डाल दिया मैंने मलाई, 1 कटोरी। मलाई डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो और पालक पनीर में मलाई ज़रूरी डालने से अच्छा पनीर बनता है। और 1 कप डाल दिया दूध। अब इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी 5-7 मिनट के लिए। जब ये अच्छा सा पक जाएगा इसके बाद डालूंगी पनीर, और पनीर डाल दिया। अब पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, और 5-7 मिनट और पकने दूंगी इसको। और बहुत अच्छा बन के रेडी होगा मेरा पालक पनीर का। कभी फुल डिटेल इसकी रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। आज तो क्विक रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा मन था कि हरियाली तीज में सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, तो थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड हो थाली में भी भगवान जी के भोग के लिए। और छोला बनाने थे तब तक चलेगी लाइट, तो मसाला जो है ना बहुत अच्छे से नहीं पिस पाया। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक पकने दिया, जिससे बहुत अच्छे सारे मसाले पक गए और बढ़िया सा। अब बना रही हूँ मैं ग्रीन पूड़ियाँ भगवान जी के लिए, पालक वाली पूड़ी। जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना खाने में, तो मेरे यहाँ प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ हर चीज़ का भोग लगाती हूँ भगवान जी के लिए। क्योंकि और मैं किचन में कोई भी चीज़ भी ना इस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ, जूठा मीठा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पाक साफ का भी ध्यान रखती हूँ मैं किचन में। और मेरे बच्चे भी ये सारी चीज़ें रूल फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। वो जानते हैं कि भगवान का भोग लगता है, तो सारी चीज़ों को वो बहुत ध्यान में रखते हैं। और सारा खाना बनाने के बाद अब मैं बनाने लगी फूल माला। मैंने अगेन नहाया, नहाने के बाद फूल माला बनाई भगवान जी के लिए। और सारे काम करने के बाद अब मैं हो रही हूँ रेडी पूजा करने के लिए। तो मैंने ये इयरिंग्स जो है ना इनको पहनने में मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। कई वीडियोस में मैंने पहने हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक लाते हैं मेरे फेस पे। तो मैं ये पहनती हूँ। और ये मैं पहनूंगी वेलवेट पे चूड़ियाँ जो है मेरे पास। मैंने बैंगल बॉक्स जब बनाए थे अपने, तो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने बहुत सारे बैंगल बॉक्स खुद ही बनाए थे। और ये देखो मेरा फाइनल लुक, मैं हो गई रेडी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरा ये लुक, और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। आप लोग बताएंगे तब पता चलेगा कि मैं कैसी लग रही थी। और अब मैंने लगा लिया महावर पैर में, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो महावर ज़रूर लगानी चाहिए। पूरा 16 श्रृंगार करते हैं पूजा करने में भगवान के। और आज तो हरियाली तीज थी, तो श्रृंगार तो बनता ही है। और ये सारे कंगन ना मुझे मेरे भाभी ने दिए थे, सावन पे देती हैं वो। तो वही मैंने माता रानी को पहनाए, क्योंकि जो खुद से मिली हुई चीज़ भगवान पे अर्पण करते हैं ना, तो उसका और ज़्यादा फल मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। तो मैं जो भी चीज़ें मुझे मिलती हैं ना कहीं से भी, मैं उस सारी चीज़ों को भगवान पे अर्पण कर देती हूँ। और अब मैं भगवान को झुलाऊँगी झूला,
अपने लड्डू को। तो मैंने लड्डू का झूला भी श्रृंगार कर दिया, सजा दिया फूलों से सुंदर सा, और झूला झुलाया। उसके बाद में अब मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार करूँगी। सारे श्रृंगार जो भी चढ़ाती हूँ ना मैं, जो फूल माला मैंने बनाए थे वो सभी को फूल माला पहनाऊँगी। ऐसा कहते हैं कि भगवान जी को ना माला खुद से बना के ही पहनाने चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली जो है ना एक माले की तरह बंधी रहे और आपकी फैमिली में प्यार रहे। तो कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मैं ज़रूर खुद से ही माला बनाती हूँ और माला बना के भगवान को अर्पण करती हूँ, ताकि मेरी फैमिली एक माले की तरह ही बहुत प्यार से एक साथ में रहे और कभी भी मेरी फैमिली में कभी कोई दिक्कत ना हो, सब लोग बहुत प्यार से रहें, जॉइंट फैमिली रहे, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में जो भी मैं श्रृंगार करना था, तो सबसे पहले मैंने अपने शिव परिवार को और जो भी लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए माले जो भी बनाए हैं वो सब कुछ पहनाऊँगी। सभी को पहले माला पहना के और उसके बाद में सारे श्रृंगार करूँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत सुंदर माला लग रही थी, मैंने पहना दी। और भगवान का ना जितना ही श्रृंगार करो ना उतना ही कम होता है, जितना करते जाओ ना उतना ही कम लगता है, जितना भी श्रृंगार करो उतना ही कम लगता है। और बहुत मन करता है कि ये भी जितना श्रृंगार करो उतना सुंदर लगने लगते हैं, प्रभु की छवि इतनी अच्छी हो जाती है ना कि मन ही नहीं करता है फिर हटने का। ऐसा लगता है बस और कुछ करो और कुछ करो और देखो प्रभु को। तो ये थी मेरी राधा रानी, मैंने सबको पहना दिया माला। अब मैं लगाऊंगी मेहंदी और पहनाऊंगी चूड़ी। तो जितनी कई सारे चूड़ियाँ दिए थे भाभी ने, कंगन दिए थे सारे, तो बहुत सारे थे, तो सबको पहनाने के लिए मैंने ख़रीदे नहीं हैं, सारे वही पहना दिए। और ये बहुत ही एंटिक मतलब डिज़ाइन थी इनकी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसमें बने थे एलिफेंट। तो ये मैंने माता रानी को, गौरा माता को पहना दिए। और राधे राधे वाले भी हैं, मल्टी कलर वाले भी हैं, बहुत सारे तरीके के हैं, तो सारे मैंने सभी भगवान जी को पहना दिए। और देवी देवताओं को श्रृंगार पे ना, देवियों को ज़रूर मतलब जो भी इस तरह के त्यौहार होते हैं ना, सारे श्रृंगार ज़रूर अर्पित करने चाहिए। और हाँ मतलब जैसे जो चीज़ें हम लोग वायने में देते हैं ना, वो दान में दे देते हैं। बाकी जो मेरा सुहाग का सामान होता है जो मैं पहनती हूँ ना, वो किसी भी त्यौहार पे पहले मैं माता रानी को पहना देती हूँ, तो उसके बाद मैं खुद पहनती हूँ, उसको प्रसाद में ले लेती हूँ, तो प्रसाद बन जाता है। तो माता रानी इस तरह से हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं, उनका प्रसाद पहनते हैं जब हम। तो जो भी चीज़ें मुझे पहनने वाली होती हैं मैं ऐसे ही मौक़ों पे भगवान जी को पहना देती हूँ। और मेहंदी लगा दी, अब लगा दूँगी बिंदी सभी को। और इस तरह से सारे सुहाग का श्रृंगार जो है ना, सारा श्रृंगार मैं अपने भगवान जी का करूँगी। कर दिया मैंने सारा श्रृंगार, उसके बाद में सबको बिंदी लगा दी, चूड़ी पहना दी, मेहंदी लगा दी। अब लगाऊंगी भोग। सारे काम करने के बाद अब आता है नंबर भोग लगाने का। तो मैंने ये देखिए ग्रीन कलर की पूड़ियाँ बनाई, और पालक वाली, पालक पनीर बनाया, छोला बनाया, खीर बनाई, और ये सारी चीज़ों का भोग लगेगा अब सभी भगवान जी लोगों को। तो भगवान जी का भोग लगा दिया। और अब पिलाऊंगी पानी, तो पानी भी पिला दिया अपने भगवान जी को, सभी लोगों को। और छोटे लड्डू गोपाल जी का ये छोटा सा गिलास। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं ने भोग भी लगाया। और ये पूजा ना आज बहुत विधिवत की, बहुत मन से सारी पूजा हो गई, भगवान से क्षमा याचना मांग ली। और एक दीप भी जला दूंगी। दीप जलाने के बाद अब सबको, जो मेरे बड़े वाले भगवान जी हैं ना, अभी उनका भी झूला सजाना है, झूला सजा के उनका भी झूला झुलाना है, उनको भी छोटे वाले भगवान जी का झूला सज गया, इनको झूला झुला दिया। बड़े वाले भगवान जी का नंबर आता है, राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों लोगों को एक साथ में झूला झुलाने का। तो इनका माला, इनका जो झूला है ना, अभी कुछ कुछ दिनों पहले ही मंगाया था मैंने, वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो सावन में जैसे ही सावन स्टार्ट हुआ था वैसे ही मंगाया था। अब इनको फूलों से सजा दिया झूला। अब देखना मेरी युगल जोड़ी जो है ना, ये भी झूला झूलेंगी, राधा रानी
और लड्डू गोपाल जी। आज हरियाली तीज के दिन बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान जी को झूला झुलाया जाता है। सोने का झूला होता है उनका तो लेकिन भगवान जितना चाहते हैं ना उतना मैं करती रहती हूँ। अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना बन सकता है उतना ज़रूर करती हूँ। तो ये देखो मेरी युगल जोड़ी, अब ये लोग झूल रहे हैं मेरे भगवान जी झूला। और जब तक सावन रहेगा ना अब मैं डेली इनको झूला झुलाया करूँगी। ये झूला ऐसे ही रखा रहेगा, अब डेली झूला झुलाऊँगी। और इस तरह से आज पूरे मन से मैंने पूजा करी और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना भगवान जी ज़रूर माफ़ कर देना मुझे, जो भी गलतियाँ हुई हों। और सब चीज़ों का किया आचमन। इस तरह से पूजा करने के बाद ना आचमन ज़रूर करना चाहिए, तभी भगवान जी की पूजा जो है ना भगवान जी स्वीकार करते हैं। और क्षमा याचना ज़रूर मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जितना मन होता रहता है ना उतना करती रहती हूँ बस। अब उसके बाद में सारी पूजा हो गई। फिर नंबर आता है सुहाग लेने का। अब ले लूँगी सुहाग, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरियाली तीज में गौर माता को सुहाग दिया जाता है। कोई भी पूजा होती है, पूजा के बाद में सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बताया है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। जब सारी पूजा हो जाती है फिर से एक बार सबको सिंदूर अर्पित करके फिर वो सिंदूर हम लेते हैं, जो कि अपने मांग में लगाते हैं और अपने चूड़ियों में लगाते हैं। इस तरह से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए और ये सुहाग लेके ही पूजा पूरी होती है। और उससे भगवान जी से अपने मतलब बच्चों के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए ये सारी कामनाएं करते हैं। तो सुहाग भी ले लिया और सारी पूजा हो गई हमारी आज की संपन्न। और भगवान जी सबका सुहाग ऐसे ही अमर रखें और मेरा भी रखें और हमेशा कृपा बनाए रखें अपनी। तो ये था आज का वीडियो। आज हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान शिव जी आप सबको हमेशा अखंड सौभाग्य दें, सुख दें, संपत्ति दें, समृद्धि दें। आप सब हमेशा बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें एकदम से। और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। बिहारी जी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। आप सब में मस्त रहें, एकदम स्वस्थ रहें। और हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। सबकी तीज ऐसे ही हमेशा हो, खूब अच्छी हो, खूब सब लोग खुश रहें। तो ये था आज का हमारा वीडियो हरियाली तीज का। कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, राधे राधे लिखिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।